Hello Bacha Party, I hope you all are doing well. So today in this video, we will discuss chapter 4 of class 10 physics, which is magnetic effect of current. So basically इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट जो चैप्टर था आपका वो था इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है बच्चा पार्टी? करंट इज मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, मूविंग चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, चार्ज के मूव होने से प्रोड्यूस होता है आपका करंट। नाउ हमारे पास जो चैप्टर है विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट से, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का ओरिजिन होना, रिलेट होना, क्रिएट होना, ये हम इस चैप्टर में डील करें। क्लियर है? सो फर्स्टली वी आर नॉट फैमिलियर विद द नेम मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट देखिए, मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये इफेक्ट किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से। तो मैग्नेटिक कहाँ से आया था? मैग्नेट से। सो बेसिकली इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्टली जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है और मेन थिंग कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट ही क्यों है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेट तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी कसरत करने की जरूरत, थोड़ी सी मेहनत जो कि हमसे पहले हो चुकी है। यू ऑल नीड टू जस्ट इलाबोरेट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो वी हैव टू डू माइनिंग। वी हैव टू डू माइनिंग, दैट मीन्स खुदाई। तो जब ये देखा गया कि आप माइनिंग के इंट्रोड्यूस किया गया, माइनिंग जब होती, खुदाई जब होती है, तो इन ड्यूरिंग हमें क्या मिलते हैं? कुछ स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है, पत्थर। ये जो स्टोन थे ये आयरन ऑक्साइड के बने थे, दैट मीन्स ओर ऑफ आयरन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आयरन थी, ठीक है, ओर ऑफ आयरन जो हमने ऑब्टेन किए थे, इनकी क्या थी? स्पेशल प्रॉपर्टी थी। स्पेशल प्रॉपर्टी ये थी कि ये छोटे छोटे पीसीस को, ठीक है, इट्स स्पेशल प्रॉपर्टी, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन। Now the question arises, who discovered this property? एंड स्टिल हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है कि मैग्नेट को मैग्नेट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ कि माइनिंग के ड्यूरेशन में आपको जो स्टोन मिला वो ओर ऑफ आयरन का बना था, और वो ओर ऑफ आयरन क्या कर रहे थे? छोटे छोटे से आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हु डिस्कवर्ड दिस? A Greek philosopher Thales of Miletus observed in 1600 BC। बेसिकली ये ग्रीक फिलोसफर था, ठीक है, जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था कि जो नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन थे ये क्या कर रहे थे? स्मॉल पीसीस को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये जो आयरन की ओर थी बेटा, ये कहाँ पे हमें मिली? दे आर फाउंड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन ग्रीस, देयरफॉर द ओर इज नेम्ड एज मैग्नीटाइट, ठीक है। ये जो आयरन के पीसेस थे, ओर ऑफ आयरन थे, ये हमें मैग्नीशिया में मिली थी, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, क्या नेम्ड किया गया? मैग्नेटाइट। एंड अब हम उसे मैग्नेट के नाम से भी क्या है जानते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये तो बता दिया कि ये ओर ऑफ आयरन स्मॉल पीसेस को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इसका जो नेमिंग है वो क्या हुआ? देखिए यहाँ, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन लाइक स्टील, कोबाल्ट, निकेल टूवर्ड्स द ब्लैक कोर ऑफ आयरन ऑक्साइड आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये सब ओर ऑफ आयरन को क्या बोला गया था? कहाँ मिले थे? ये मैग्नीशिया में मिले थे, इसलिए मैग्नेटाइट या मैग्नेट कहा गया। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्ट करने वाली, इसे बोला जाता है मैग्नेटिज्म। एंड द आयरन और शोइंग दिस इफेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। और जो इस इफेक्ट को शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो पीसीस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को बोला गया मैग्नेटिज्म, एंड उन पीसीस को क्या बोला गया? आयरन कोर्स को क्या बोला गया? मैग्नेट। हाँ जी, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि चाइनीज ने डिस्कवर की थी, क्या? कि जब आप इन आयरन ओर को, ठीक है, या मैग्नेटाइट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब कि आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे, आप उसे हवा में फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं। जैसे सपोजिशन के लिए आप मान लीजिए कि आपने थ्रेड से उस आयरन ओर को क्या कर दिया? हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर लेता है? अलाइन कर लेता है। और यही एक प्रॉपर्टी है
मैग्नेट की, तभी मैग्नेट के अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। मैग्नेट के आपको दो पोल्स बताए जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यही बता रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन करता था, इसीलिए जो मैग्नेट की जो दो पोल्स हम पढ़ेंगे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और यही प्रॉपर्टी कहाँ यूज की जाती है? नेविगेटर टू फाइंड द वे इन स्टीयरिंग द शिप। तो जैसे जहाज चलाए जाते हैं, शिप्स चलाए जाते हैं, उसमें डायरेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, डायरेक्शन को चेकआउट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए ऐसे मैग्नेटिक कंपास का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम जो है, आपके चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट से हम फैमिलियर है कि चार्जेस के मूव होने से करंट बना, बट करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिलेटेड है वो हमने देखा। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड को जानना चाहते हैं करंट के सराउंड, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था कि मैग्नेट क्या होता है। तो अभी इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेट, और क्या चाइनीज ने डिस्कवर्ड किया फिली सस्पेंशन का केस कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो क्या करता है, खुद को अलाइन करता है।